कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का वीडियो है। सुबह मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं मंदिर के जो माता रानी की चुन्नियाँ हैं और मंदिर सजाने के जो सामान हैं उनको वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मंदिर में बार बार पूजा करते हैं हम लोग दिया बाती, तो उससे जल्दी ये धुएं से काले हो जाते हैं, तो फिर बार बार धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं सब मंदिर के सामान जो हैं उनको धो के रख दूँगी। वैसे तो हमें मंदिर को रोज़ ही साफ़ करना चाहिए, पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है रोज़ रोज़ साफ़ करने का, तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर मंदिर की क्लीनिंग करनी चाहिए हमें अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने मंदिर के सब सामान धो दिए हैं और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ और फटाफट से अपने बालों को सुखा दूँगी। आज सुबह मैं जल्दी नहा गई हूँ क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है और करवा चौथ की तैयारी करनी है। तो मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज मार्केट जाके सामान ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा धो लिया है और अपने बालों को सुखाने के लिए टॉवल लगा दूँगी। और अब मैं काम स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ पैरों में थोड़ा मॉइस्चराइज़र कर लूँगी, क्योंकि नहा धोने के बाद थोड़े हाथ पैर हमारे ड्राई ड्राई से होने लगते हैं और पूरा दिन अगर हम मॉइस्चराइज़ नहीं लगाएंगे तो वो बिल्कुल ड्राई से जैसे ऐसे हो जाते जैसे फटने जैसे। तो इसलिए फटाफट से हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे हम नहा धो के, और उसके बाद ही मेरे मॉर्निंग के काम स्टार्ट होंगे। चलिए, अब मैंने हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़ कर दिया है और अब मैं अपने किचन के काम स्टार्ट करूँगी। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल खोल दिए हैं टॉवल से और आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आते ही मैंने गैस में रख दिया था सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैंने मक्का की रेसिपी बनाई है, मक्का और छाछ की बनती है, तो इसको हम गढ़वाली में कपला बोलते हैं। तो ये बनाने के लिए रखा हुआ है, मक्का का कपला है ये, और इसको गैस में रख दिया है। ये जब तक बनता रहेगा तब तक मैं दूध भी छान के रख देती हूँ। तो ये है वो रेसिपी, ये इस तरीके से बनती है और रोटी के साथ बहुत टेस्टी होती है ये। तो ये जब तक ये बनती है तब तक मैं दूसरे गैस में दूध रख दूँगी छान के, क्योंकि सुबह मैंने दूध निकाला था तो वो ऐसे ही रह गया था, काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि सुबह जल्दी ही दूध निकालना पड़ता है। तो दूध को मैं गैस पे रख दूँगी गर्म करने के लिए, और उसके बाद थोड़ा किचन में जो सामान फैला हुआ है उसको अच्छे से थोड़ा ठीक कर लेंगे, क्योंकि किचन में ज़्यादा सामान फैल जाता है तो सफाई करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके किचन की क्लीनिंग करते रहना चाहिए हमें, ताकि हमारे लिए काम ज़्यादा ना हो और किचन ईज़िली साफ़ हो जाए और जल्दी काम निपट जाए। तो यहाँ पे मेरा किचन मैंने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया है और यहाँ पे मैंने सुबह मॉर्निंग में पानी भर लिया है और उस बाल्टी को साइड में रख दी है, क्योंकि वो नीचे साइड में रख देती हूँ मैं। और अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूँगी। आज जो सारे काम है ना वो मुझे फटाफट करने हैं, क्योंकि मार्केट जाने के लिए टाइम चाहिए, और क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा भी सामान लो ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर आपको तो पता ही है करवा चौथ की सभी तैयारी कर रहे हैं और मार्केट में कितनी भीड़ होगी, तो उस वजह से टाइम लग ही जाएगा। तो मैंने सोचा जब घर से टाइम से निकलेंगे तभी वहाँ टाइम से हमारी शॉपिंग हो पाएगी। तो चलिए, मेरा किचन में झाड़ू लग चुका है और मैं आ गई हूँ रूम में। तो रूम में बेड की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो सबसे पहले बेड से कपड़े सारे उठा के उनको धोने के लिए रखूँगी और बेड के ऊपर जो सामान है उनको साइड करूँगी। तो पिल्लो उल्लो थे वो मैंने दूसरे रूम में रख दिए हैं, और ये ब्लैंकेट, अब ठंड स्टार्ट हो गई है तो ब्लैंकेट शुरू हो ही गए हैं, तकरीबन सभी के यहाँ हो गए होंगे। यहाँ तो ज़्यादा ठंड रहती है सुबह शाम, इसलिए ब्लैंकेट स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ आप लोगों के घर में स्टार्ट हुए ही नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उधर ठंड हो रही है या नहीं। तो यहाँ तो ठंड शुरू हो ही गई है, तो इसलिए हमने ब्लैंकेट निकाल ली है। और अब मैं फटाफट से बेड को क्लीन कर लूँगी और साफ़ कर लूँगी। तो जो मेरा बेड में बेडशीट लगी है उसको भी अच्छे से झाड़ के और उसको बिछा दूँगी वापस, और ब्लैंकेट को रख दूँगी बेड में। तो चलिए, मेरा बेड रेडी हो गया है और अब मैं फटाफट से यहाँ झाड़ू लगा लूँगी। तो जो यहाँ मैट है उसको बाहर रख दूँगी पहले, उसके बाद ही झाड़ू लगेगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। और मेरा बड़ा बेटा है वो फुटबॉल का इतना शौकीन है कि वो घर में रहते ही नहीं है, ज़्यादातर उसका दिन बाहर ही कटता है।
तो वो बाहर अभी भी बाहर ही जा रखा था। मॉर्निंग में सुबह उठ के सीधा खेलने के लिए चला गया था। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपने काम निपटा देती हूँ। बच्चे घर में रहते हैं तो वो बोलते हैं कि कभी ये दे दो वो दे दो, उस वजह से क्या होता है कि काम में आदमी उलझ जाता है। तो वो जब तक मैंने कहा वो खेलने जा रखा है तब तक मैं अपना फटाफट से काम निपटा देती हूँ। और रावत जी ने भी कहा आप मुझे टाइम बता दो फिक्स कि कितने बजे तक आप फ्री हो जाओगे, तो मैं आपको वहाँ मतलब मार्केट जाएंगे तो वहाँ छोड़ दूँगा। तो वैसे तो मुझे अपने लिए सूट भी लाना था क्योंकि दीपावली भी आ रही है, तो मैंने सोचा सबकी तैयारी एक साथ ही हो जाए, शॉपिंग एक ही साथ हो जाए। तो बार बार उसके लिए भी जाना है पर कपड़े एक साथ ही आ जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर। तो चलिए यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया है और मेरे जो रेसिपी है वो भी तैयार हो गई है। चलिए सब ब्रेकफास्ट कर लेंगे फटाफट और रेडी होके चलते हैं। तो यहाँ पे सब ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और रेडी होके हम निकल गए थे। और यहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने। अगर बाहर की वीडियो बना सकूँगी तो आपको दिखाऊँगी, नहीं तो मैं वैसे तो मुझे बाहर शर्म लगती है, घर में आके ही दिखाऊँगी। तो चलिए गाइस, मैं घर में आ गई थी शॉपिंग करके और ये मेरा स्वागवंती वाला सामान है रैपर में, और इस पॉलिथीन में मेरा सामान है जो मैं कड़े, चूड़ा और ये करुआ, मेहंदी ये सब लेकर आई हूँ। और जो इसमें है ये सूट है मेरा जो आजकल चल रहे हैं, आलिया वाला सूट है। और ये है एक साड़ी जो मेरे को लानी थी आज, और ये सुहागवंती के लिए। तो ये मेरा सामान रेडी हो चुका है कल के लिए। तो चलिए इनको रख देते हैं। और ये जो टाइम है ये शाम का है क्योंकि खाने के बाद हमने आराम किया और मैं सो गई थी, मेरे सिर में दर्द हो गया था। तो यहाँ पे मैंने शाम को ही वीडियो शुरू करी। तो यहाँ पे मैं माता रानी का श्रृंगार कर रही हूँ क्योंकि मंदिर को भी सजाना है और मंदिर को रेडी करना है। तो यहाँ पे पहले माता को सब ड्रेस पहना दूँगी और जो माता का श्रृंगार है वो पूरा कर दूँगी। तो चलिए माता का श्रृंगार पूरा हो गया है और मंदिर भी मैंने रेडी कर दी थी। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।